हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, लेकिन ये गोली और बंदूक दिखा रहे हैं। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया। उम्र भी हो गई 68 की और लड़ने चल दिए 34 वाले से। कुछ अनहोश से छूटा, कुछ अनहोश से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैसे जैसे कहानी वहां बंद हो गया था, फिर हम लोग के गाड़ी में। युवा अवस्था में जो है यूथ इंडिया है हम लोग। उम्र हो चली है 68 की और भिड़ने आए हैं 34 वाले से। ये कहा है सोनू ने, जिसने अनंत सिंह पर गोली चलाई है, जिस पर आरोप है कि वो अनंत सिंह को डरा दिया उसने अपने बंदूक से, जिस पर यह आरोप है। अनंत सिंह की खबर आई, बीती शाम खबर आई कि अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है। 60 से 70 राउंड फायरिंग की बात कही गई। ये कहा गया कि अनंत सिंह बाल बाल बच गए। रात होते होते खबर यह चलने लगी कि अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच एक भयंकर मुठभेड़ हुआ, गोलियां चली, कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है और सुबह आते आते सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा। मीडिया पर बयान आने लगे, इंटरव्यू हो रहे हैं। अनंत सिंह अपने घर में बैठे तमाम मीडिया चैनल्स को इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, हम गए थे सुलह कराने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए, लोगों की मदद करते हैं हम, इसीलिए हम गए थे समझाने के लिए, लेकिन उधर से गोली चलने लगी। ये अनंत सिंह ने कहा है। लेकिन सोनू का भी बयान आया है। सोनू ने भी फायरिंग के बाद मीडिया के सामने कहा है। उसका कहना है कि अनंत सिंह हमारे घर पर आए, धमकाने लगे, गाली गलौज कर रहे थे और बंदूक से बात करने लगे। उसके बाद वो चले गए। हमारे भी गांव के लोग जुटे, क्योंकि उनकी मां मुखिया हैं। सोनू की बात मैं कर रहा हूं, उनकी मां मुखिया, पिता अधिवक्ता, और सोनू मोनू और अनंत सिंह, इन दोनों के बीच काफ़ी दिनों से अदावत भी चल रही है। बीच में जब अनंत सिंह जेल से रिहा हुए तब एक मुलाकात की तस्वीर भी आई थी सोनू मोनू के साथ। तो सबसे पहले सोनू को सुनाते हैं आपको। अनंत सिंह का इंटरव्यू तो आपने खूब देखा, अनंत सिंह क्या कह रहे हैं। अब आपको दूसरे पक्ष का भी क्या कहना है ये भी जानना होगा। दूसरा पक्ष यानी सोनू मोनू गैंग, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है वो सुनिए। कल हमारी बातचीत हुई, हमारे एक मुंशी थे, उनसे बातचीत के दौरान हमने उनको बोला कि हमारा हिसाब किताब करके बही को, खाता को समाप्त कीजिए। और वो व्यक्ति चले गए विधायक जी के पास। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में ना अच्छा देखे ना बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। लेकिन जनता जागरूक हुई, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ। उस समय आप कहाँ थे जब अनंत सिंह आपके घर पर आए थे? लग्जरी गाड़ी से, हथियार लैस था, सुशासन की सरकार में इस तरह से। हम उस समय खेती करने वाले व्यक्ति हैं, अपना जय बुने हुए थे, उसको पटा रहे थे। एक भाई यहाँ कार्यालय में बैठा हुआ था, हम लोग 2-3 थे, बाल बच्चा सब खेल रहा था। उन्होंने तो ऐसा काम किया है कि हमारे बच्चे के बगल से गोली गुजरी है। अब बताइए, अबोध बालक को लड़ाई में संलिप्त करनी चाहिए? स्त्री को लड़ाई में संलिप्त करनी चाहिए? उनको हमसे बगावत थी तो हमारे पास आते, हमसे पूछते। जब भी वो बुलाते थे तो हम चले जाते थे अपने पिता के वाणी पे। लेकिन जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है, इसके बारे में तो अब महादेव ही जाने। आप दोनों के रिश्ते बड़ा बीच में बढ़िया था, पुरानी रंजिश था, लेकिन बीच में रिश्ता में सुधार आया था। नहीं, हृदय और मन से कभी हम उनके पास नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि चादर जब फट जाती है, कितना भी महीन सिलाई कर दीजिए, उसमें दाग रह ही जाती है। अनंत सिंह तो आपके घर पर आए थे ना जेल के रिहा होने के बाद? अब घर पे कोई व्यक्ति आएंगे तो उनका स्वागत करना हमारा परम धर्म है। कल भी अगर वो गोली नहीं फोड़ते तो कल भी हम उनका स्वागत करते। लेकिन ये गोली और बंदूक दिखा रहे हैं। उम्र भी हो गई 68 की और लड़ने चल दिए 34 वाले से। अब क्या होगा? इनडायरेक्टली आप धमका रहे हैं क्या? ना, धमकी हम क्यों देंगे?
युवा अवस्था में जो है यूथ इंडिया है हम लोग, तो पहले बुजुर्गों की पूजा होनी चाहिए ना। वो आएंगे तो उनका सम्मान करेंगे। अगर बुजुर्ग कटोरा लेके आपको मारेंगे तो आप क्या कीजिएगा सर, आप बताइए। अनंत सिंह ने कई आरोप लगाया है, बालू काटने का, लड़की छेदने का, ये सब पर पूरा वो कटाक्ष देखिए, किया। हम वस्त्रहीन रहने वाले व्यक्ति हैं लेकिन चरित्रहीन नहीं हैं। ये आप यहाँ 10, 20, 25 गांव घूम लीजिए। तंग करते हैं, यानी महिला समाज को तंग करते हैं, ये क्यों ऐसा, वो बता रहे हैं आपके बारे में। अच्छा, कौन किसको तंग करता है, धीरे धीरे सारे बातों की जानकारी सबों को हो जाएगी। आप तो मुखिया प्रतिनिधि कई वर्षों से हैं यहाँ पर जी। आपकी 3 माता यहाँ टर्म। से तीन तरफ से जीतते आ रही है। नहीं, फर्स्ट टर्म में बहन जीती थी, सेकेंड टर्म में भी बहन ही रह गई, सेकेंड टर्म का कोई रिजल्ट नहीं आया, और थर्ड टर्म में माता हुई। तो इतने सालों से आपके पंचायत भरोसा जता रहा है, और इस तरह की होना घटना कहाँ तक लाजमी आपको लग रहा है? घटना तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, बुरी घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनता प्रतिनिधि होते हुए जनता को दहशत में डाल दिया। वो भी एक प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि होते हुए उन्होंने जनता को दहशत में डाल दिया। वो तो हमारी जनता बोलेगी यहाँ की कि कौन क्या किए। आप ग्राउंड पे जाके उनका फिगर ले लीजिए। अनंत सिंह से आपकी लड़ाई कब से चल रही थी? ये पुरानी रंजिश अनंत थी? सिंह से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम विवेका पहलवान के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। उन दोनों की आपस की क्या मामला है वो दोनों जाने। कहा जा रहा है कि जेल का लड़ाई अभी निकल रहा है। वो तो जेल में भी अटैक किए थे। वो अटैक करते रहते हैं वर्ष में एक बार, जेल में 2 अटैक बार। नहीं हुआ था पन्ना? जी हुआ था। वो अनंत सिंह के द्वारा हुआ था? जी जी जी। यानी आपको बराबर वो मारने की उसमें भी चाहत रखते हैं क्या? जी जी जी, मारने की बराबर चाहत रखते हैं। जब गोली कांड हो रही थी, अनंत सिंह ने कहा है कि दोनों तरफ से गोली चली। अनंत सिंह आए, गाड़ी से उतरे, गाली गलौज करते हुए माइये बहन से शुरुआतें किए। उसके बाद अपने शस्त्र का प्रयोग किए। हमारी जनता सब जुटी तो यहाँ से निकल दिए। कहा जा रहा है कि पंचायती आप माने नहीं, जो अनंत सिंह किए थे, पंचायती पे कोई मुंशी बात, का। पंचायती पे कोई बातें नहीं हुई, कोई बात नहीं उनसे हुई पंचायती की। अब पंचायती करने वाले व्यक्ति थे तो धैर्य और धीरज धर के उनको देखना चाहिए था हर एक कार्यक्रम कि क्या मामला है। मामला बिना जाने ये काम कर लेना उचित आपकी नहीं। तरफ से फायरिंग भी हुई थी? ना 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 ना, हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। उधर से ही आए और तबातर गोली मार के निकल चल गए। जी जी जी। आपको तो कुख्यात अपराधी बिहार में एक मोस्ट वांटेड बना रहा है। अच्छा, बनाने दीजिए, बनाने वाले को हम क्या बोल सकते हैं। तो सुना आपने। अब ऐसा लग रहा है कि जंग का ऐलान हो गया है। नया साल आते आते, नया साल अभी आया ही है, पहला महीना चल रहा है, और ये साल चुनावी साल भी है। बिहार में चुनाव होने हैं। अक्टूबर में बिहार का निर्णायक विधानसभा चुनाव होगा, जो देश की सियासत को भी बदलने का मादा रखता है। ऐसे में बाहुबली अब खुलकर बंदूक दिखा रहे हैं, खुलकर गोलियां चल रही है। बिहार के आसमान में फायरिंग हुई है, 60 से 70 राउंड फायरिंग, कभी 100 राउंड फायरिंग। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन फायरिंग तो हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में इस बार बाहुबली खुलकर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे? सियासी बिसात बिछ रही है उसी तरीके से। क्या अशोक महतो का भी कनेक्शन है इसमें? आगे चल के क्या होगा? क्योंकि लोग डर गए हैं। जिस तरीके से बंदूकें निकली हैं, गोलियां चली हैं, कई राउंड फायरिंग हुई है, लोग डरे हुए हैं। क्या वैसा ही चुनाव देखने को मिलेगा बिहार में 2005 से पहले वाला? क्या सुशासन अब सुशासन नहीं रहा, कुशासन हो गया है? क्योंकि अनंत सिंह पूर्व विधायक हैं, अभी हाल ही में जेल से छूटे हैं। एफआईआर भी उन पर हुई है, लेकिन कोई पूछताछ उनसे नहीं हो रही है। पूछताछ सिर्फ मीडिया चैनल्स कर रहे हैं। मीडिया चैनल्स के अच्छे अच्छे एंकर वहां जा रहे हैं, रिपोर्टर जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि अनंत सिंह आपको सुरक्षा चाहिए क्या? अनंत सिंह मूंछों पर ताव देते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जनता मालिक है। और अब सोनू का भी आपने बयान सुना, सोनू ने क्या कुछ कहा है। ऐसा लग रहा है बिहार में इस बार जो चुनाव जो होगा, इस बार बंदूक के सहारे ही लड़ा जाएगा। क्या ये भी बड़ा सवाल है, चर्चा का विषय बन गया है। खैर, आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी ने सरकार से पूछा है और करारा हमला नीतीश कुमार पर बोला है कि सुशासन को गाली देने वाले अनंत सिंह
नीतीश कुमार की गोद में बैठे हैं। जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के लिए जाने जाते हैं, उनकी गोद में सुशासन को गाली देने वाले बैठे हैं। और ये भी तो बात है कि अनंत सिंह की गलती नहीं होगी। अनंत सिंह वहां पहुंचे और गोलियां चलने लगी। क्या अनंत सिंह पर सवाल नहीं होते? अनंत सिंह पर भी सवाल होने चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चर्चा हो रही है, ये आरजेडी ने मांग की है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।